आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, परीक्षा रिमाइंडर अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने रीत काल तक का अध्ययन कर लिया था और आगे की पाठचर्या आधुनिक काल का अध्ययन इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है किस नाम से? गद्य काल नाम से। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि की अगर बात की जाए तो वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। वहीं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकासी आदि रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद की रचना है और इनकी बड़ी चर्चित पंक्ति है कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु युग के संदर्भ में भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल भी है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। यह मुकरियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वहीं भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है भारतेंदु जी के संदर्भ में। वहीं रामविलास शर्मा जी भारतेंदु जी के संदर्भ में लिखते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। आगे भारतेंदु कालीन उपन्यास जिसमें आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वह है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, इसका रचना काल है। वहीं हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे तदीय समाज की स्थापना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई थी 1880 ईस्वी में काशी में वाराणसी के विद्वानों द्वारा। और इनकी बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अब पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां हैं। आगे धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी
प्रेमगन की पंक्तियां हैं। वहीं हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की यह कविता है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया संयोगता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना करने वाले आलोचक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। लाला श्रीनिवास दास की संयोगता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना करने वाले बालकृष्ण भट्ट जी हैं। मेघदूत और रघुवंशम का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। वहीं भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांश कविताएं किस भाषा में की हैं? ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में कविताएं अब्र नाम से लिखा करते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं करते थे। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं लाला सीताराम। अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक कौन हैं? तो अयोध्या का इतिहास रचना लाला सीताराम की रचना है। बैरगिया नाला कविता के लेखक कौन है? तो यह लाला सीताराम की रचना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह, तो जवाब हो जाएगा फूलों का गुच्छा है। भारतेंदु कालीन कवि कौन है? तो भारतेंदु काल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि लोग हैं। आगे भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र आदि लोग जो हैं भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय में दिया था। और यही व्याख्यान भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नाम से जाना जाता है। ददरी के मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक व्याख्यान दिया था कि भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, और जो 1884 ईस्वी इसका समय काल है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग की यह विशेषता रही है। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों की अगर बात की जाए, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी ये प्रमुख रचनाकार हैं। इसके अलावा भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाओं की अगर बात की जाए तो प्रेम सागर, लाल चंद्रिका और नासिकोपाख्यान प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक के रूप में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को जाना जाता है। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। वहीं हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह कहाँ कहा था? तो कालचक्र पुस्तक में कहा है। और रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। बाकी द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा, वे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो जवाब हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है।
बाकी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक अगर ग्रंथ की बात की जाए तो वह संपत्ति शास्त्र है। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित जो है को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, ये लोग प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ अगर प्रगीतकार की बात की जाए तो उसमें अग्रणी आते हैं मुकुटधर पांडे जी। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है तो वह कोई और नहीं मुकुटधर पांडे जी ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक की काव्य रचनाओं में जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक, ये प्रमुख रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी। आगे प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। आगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का पहले ब्रजांगना विलाप नाम था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश आदि काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य ग्रंथ हैं। प्रिय प्रवास से अवतरित पंक्ति देख लेते हैं। बड़ी चर्चित पंक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, हरिऔध द्वारा लिखी गई। प्रिय प्रवास से अवतरित यह पंक्तियां कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति काफी चर्चित पंक्ति है, परीक्षाओं में कई बार साथियों रिपीट हुई है। और प्रिय प्रवास में राधा का रूप क्या है? हरिऔध द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास में राधा का रूप एक समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। द्विवेदी युग की कविता की विशेषता की अगर बात की जाए तो उपदेशात्मक और इतिवृत्त्यात्मकता रही है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग का वह कवि जिसे हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है, तो हरगीत का छंद के बादशाह के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किसका है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। यह कथन गुप्त के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आगे भारत भारती कृति का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो भारत भारती कृति 1912 ईस्वी की प्रकाशित कृति। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है। राजपूतियान की कथा वाली कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति रंग में भंग है। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर आदि काव्यगत रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त की वे रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं, तो वन वैभव, सैरंध्री और वक संहार हैं। वहीं रचना काल के आधार पर इनकी रचनाओं का आरोही क्रम साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया जयद्रथ वध जो है ये एक खंड काव्य विधा की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों में भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत
1952 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा 9वां सर्ग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किससे जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जवाब हो जाएगा उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। और इनकी बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्तियां हैं। पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं और मुकुटधर पांडे द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियों में शैलबाला, पूजा के फूल, हृदयदान, परिश्रम आदि रचनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं कुछ काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ। तो विपुल मणि रत्नों का रवि छविजाल, यह पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। वहीं जीवन को लेकर नौ विचार जयशंकर प्रसाद की पंक्ति तो सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा की रचना है। और सुनता वसंत में उपवन में कलि कुंजित पिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। बाकी छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। आगे छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा जी का। रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। आगे केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध करने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर के छायावाद का विरोध किया। वहीं छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद में प्राप्त होने वाले प्रतीक शैली का प्रभाव जो है वह फ्रांसीसी साहित्य का माना है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रख करके चला, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वहीं छायावाद युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। आगे छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है 1918 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल। और प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा ये छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं और इनका ये आरोही क्रम है। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो वह कोई और नहीं बल्कि छायावाद है। आगे चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान ये विशेषताएं छायावाद की हैं। और आधुनिक काल के तीसरे उत्थान का प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद ही है। आगे कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। वहीं कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या की बात की जाए तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या,
ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। चिंता पहला, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठवां सर्ग लज्जा है, सातवां कर्म है, आठवां ईर्ष्या है, नौवां सर्ग ईड़ा, 10वां सर्ग स्वप्न, 11वां सर्ग संघर्ष है, 12वां सर्ग निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां सर्ग रहस्य और 15वां सर्ग आनंद है। कभी कभी रहस्य के बाद पूछ लिया जाता है कौन सा सर्ग आएगा, या ऐसे क्रम पूछ लिया जाता है कि संघर्ष से पहले या बाद में कौन सा सर्ग है, तो यह क्रम आप याद रखिएगा। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? तो कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। कामायनी को असफल काव्यकृति किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी में श्रद्धा तथा मनु का प्रतीक कौन है? तो श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है, वहीं मनु मन के प्रतीक हैं। आगे, इतने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह को, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अगला अध्ययन बिंदु है कि जयशंकर प्रसाद की वह रचना जो पहले ब्रज भाषा में लिखी गई जो और कालांतर में चल करके खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई, वह रचना कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हो गई। उर्वशी चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सोखोच्छ्वास, ब्रभवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, ये रचनाएं किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए काव्य संकलन झरना में कुल 24 कविताएं संग्रहित हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया विरह काव्य आंसू है, वहीं यामा, दीपशिखा, नीरजा, शांत गीत, सप्तपर्णा, रश्मि और निहार, ये काव्य कृतियां महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संकलन 1930 ईस्वी में निहार प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित रचना है, तो वह सप्तपर्णा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव कृतिवासी रामायण का पड़ा है, और पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों को अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन पंत जी के संदर्भ में किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा युगांत से अवतरित यह काव्य संग्रह से अवतरित पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं। युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता कौन सी है? तो गा कोकिल बरसा पावक गण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, यह पंक्ति है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य लोकायतन है, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्या, वीणा, गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। गिरजे की घंटा उनकी पहली कविता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई। आगे, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है।
यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। और सुमित्रानंदन पंत की वह कृति जिसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जवाब हो जाएगा उनकी कृति है लोकायतन, जो गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सबसे पहले किस पत्र में प्रकाशित, किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? तो जवाब हो जाएगा पल्लव में। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे, उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है, वो है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास किसे कहा है? तो जवाब हो जाएगा वीणा काव्य संग्रह को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1932 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। महाकाव्य या प्रबंध काव्य की दृष्टि से कामायनी, प्रिय प्रवास और साकेत उल्लेखनीय महाकाव्य हैं। बुरांश कविता के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर प्रमुख काव्य रचनाओं की बात की जाए तो उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला अर्चना, आराधना इत्यादि प्रमुख हैं। आगे, गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो गीत गुंज काव्य संकलन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा निराला। परिमल तथा अणिमा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह निराला की पंक्तियां हैं और भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ होता है? तो महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में निराला जी का जन्म हुआ था। और हिंदी साहित्य में साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध होने वाले रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। आगे, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यव्यूह, क्रुद्ध कपि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा में संकलित यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। राम की शक्ति पूजा रचना 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जो कि लंबी कविता के अंतर्गत आती है। निराला की लंबी कविताओं में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता हैं। निराला द्वारा लिखी गई बादल राग कविता का संबंध प्रकृति सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। आगे, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यह काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे, दिक जीवन जो पाता आया है विरोध, यह काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रणेता भी कहा जाता है। 1916 ईस्वी में जूही की कली कविता उनकी मुक्त छंद की पहली कविता प्रकाशित हुई, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। रबड़ या केचुआ छंद किसे कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है। निराला जी का पहला काव्य संग्रह अनामिका है 1923 ईस्वी। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की वर्णित सरोज जो है यह उनकी पुत्री का नाम है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है और प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ, यह पंक्तियां
वीणा वादिनी वर्दे वर्दे वीणा वादिनी शीर्षक से अवतरित निराला जी की रचना है और निराला की व्यंग परक कविता कुकुर मुत्ता है। आगे, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा का। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है ऐसा कहा है। उत्तर छायावादी कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल आदि का नाम उल्लेखनीय है। वहीं फैंट समाटा का संबंध छायावादी काव्य आंदोलन से है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट ये लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाओं में हम भी सिपाही जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की और विसर्जन उदय शंकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। यह पाठचर्या साथियों हमारी आधारित थी छायावाद से। आगे बढ़ते हैं और प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत आधारित है मार्क्सवाद का। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है वही काव्यधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। प्रगतिवादी काव्यधारा वर्ग चेतना प्रधान है, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जिसका आधार है और इस आधार पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसकी पहली बार अध्यक्षता लखनऊ में 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी और इसकी स्थापना भी 1936 ईस्वी में भारत में हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में लंदन में मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने जो है वहां पर सम्मिलित हुए थे। प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराओं की अगर बात की जाए तो वह यथार्थवाद, मार्क्सवाद और पदार्थवाद को उचित ठहराते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान देती हैं छायावादी रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव। बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? तो जवाब हो जाएगा बाबा नागार्जुन का। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा, ये रचनाएं बाबा नागार्जुन की रचनाएं हैं। वहीं कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार बाबा नागार्जुन हैं। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने। व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता प्रगतिवाद की विशेषता रही है। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षक रहे हैं और प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर और त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोल अबोल, बोल बोले बोल अबोल, ये रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की रचना हैं, जिसमें युग की गंगा और नीत के बादल केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। इसके अलावा अबे सुनबे गुलाब, भूल मत कर पाई, खुशबू रंगो आप, यह पंक्तियां प्रगतिवादी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया। लंबी कविता ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, इन काव्य संग्रहों के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। भूल गलती कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 1961 ईस्वी इस आलोचनात्मक कृति का प्रकाशन वर्ष है। चांद का मुंह टेढ़ा
काव्य संग्रह में संकलित भूल गलती स्वप्न एक कथा तथा ब्रह्मराक्षस कविताएं हैं। मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया वह रचना है भारत इतिहास और संस्कृति। त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख कविताएं जो हैं वे खड़ी और अवधि दोनों बोलियों में मिलती हैं। धरती अमोला, जीने की कला और घान, उस जनपद का कवि हूं, दिगंत गुलाब और बुलबुल तुम्हें सौंपता हूं, ये काव्य रचनाएं वासुदेव सिंह त्रिलोचन की हैं। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी जो है वह काव्य रूपक है, यानी महाकाव्य है। कुछ लोग इसे काव्य नाटक अथवा गीत नाट्य भी कहते हैं। प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। वहीं रसवंती, शामदेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये रचनाएं भी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। बड़ी चर्चित पंक्ति है दिनकर की कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह काव्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इसके अलावा कुमकुम, क्वास या पलक, रश्मि रेखा, यह काव्य रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। और कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, यह काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा हैं। वहीं आधुनिक युग की गीता के रूप में जानी जाती है रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र। योगवाद और प्रपदवाद तथा नकेनवाद से संबंधित तथ्यों पर करने वाले हैं चर्चा। तो सबसे पहले देखते हैं अज्ञेय जी का कथन कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन है अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय था और इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इनके अनुसार प्रयोगवादी कवि जो हैं वे नई राहों के अन्वेषी हैं। ठंडा लोहा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती जी। और प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है तो वह अस्तित्ववाद ने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रयोगवाद से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद, यह प्रयोगवाद से संबंधित तथ्य हैं। प्रयोगवाद की जनजाति पत्रिका की अगर बात की जाए तो वह प्रतीक पत्रिका है। तार सप्तक, अज्ञेय जी के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था, जिसमें पहला सप्तक तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। 1943 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी का। वहीं तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी का, जबकि चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित है। और चारों सप्तकों का संपादन कार्य अज्ञेय जी ने किया। प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं को देख लेते हैं। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक संग्रह में संकलित हैं। तार सप्तक के कवियों में प्रथम तार सप्तक, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, 1943 ईस्वी में इसमें अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसको याद करने का सूत्र है अमूने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्रभा से प्रभाकर माचवे और भ से भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवियों को अगर देखा जाए तो दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतल माथुर और नरेश मेहता तथा धर्मवीर हैं। इसके बाद तीसरा सप्तक, इसको याद करने का जो है सूत्र है कि सह भर सघन, एक एक वर्ण उठा लिया गया। सह भ र श न ध भ। इसके बाद क्षमा करें,
तीसरा सप्तक जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सायन जी हैं। इसके बाद चौथा सप्तक जो है, इसमें श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती तथा नंद किशोर आचार्य हैं। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक और प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कवि हैं अज्ञेय जी। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अनवेखी कहने वाले अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा हेरी इत्यलम, अरिओ करुणा प्रभा में, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, नदी की बांक छाया, असाध्य वीणा, यह काव्य कृतियां अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय की बड़ी चर्चित काव्य पंक्ति है। यह पंक्तियां जो हैं कलगी बाजरे से अवतरित हैं कि अगर मैं तुझको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका। यह काव्य पंक्ति अज्ञेय जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका पूरा नाम था। सीढ़ियों पर दो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां, यह काव्य संग्रह रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हैं। वहीं आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन, बड़ा चर्चित काव्य संकलन है रघुवीर सहाय जी का। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, यह काव्य कृतियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। आगे पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है। काट की घंटियां और खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह है। दोनों ही काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के काव्य संग्रह हैं। कुट्टी चातन नाम से निबंध जो लिखा गया है वह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। नकेनवाद में प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसमें तीन शब्द न के न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रवृत्ति किसकी रही है, तो वह प्रयोगवाद की रही है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी जी का। आगे प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा यह कथन है केसरी कुमार का। आगे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। वहीं प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य सबसे मुख्य तत्व जो है उन्होंने नई राहों का अन्वेषण बताया है। लघु मानव की धारणा का संबंध नई कविता से है। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक रचना नामवर सिंह की है। नई कविता के ध्यान दीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान यह रचना जो है नामवर सिंह की है। वहीं नई कविता के प्रतिमान पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा की है। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पर अक्सर भ्रम बन जाता है, इस भ्रम को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह और क्षमा करें, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, वहीं कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की। इसके बाद नई कविता का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। नई कविता की विशेषताएं सभी वादों से मुक्ति है, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों की चुनौती आदि रही है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है सन 1954 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस विजय देव नारायण शाही की है। आगे नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र यादव का। और एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार, तो जवाब हो जाएगा राजेश जोशी हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा शंभुनाथ सिंह।
आगे, संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो यह राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है। मछली घर रचना किसकी है? तो विजय देव नारायण शाही की है। साए में धूप रचना किसकी है? तो जवाब हो जाएगा दुष्यंत कुमार की। शब्दों की शताब्दी रचना किसकी है? तो श्री राम वर्मा की। मुक्ति प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा राजकमल चौधरी की। यह कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तीसरा अंधेरा काव्य कृति के रचनाकार कैलाश वाजपेयी जी हैं। वहीं नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की रचना काव्य कृति है। कभी कभी इसकी विधा पूछ लेता है आपसे, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक से कंफ्यूज मत होइएगा, यह काव्य रचना है लीलाधर जगुड़ी की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना। वहीं माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले की रचना। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। शंभु कृति जगदीश चंद्र गुप्त की रचना है। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल की रचना है। लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दुनिया रोज बनती है यह आलोक धनवा की रचना है। आत्मदान बलदेव वंशी की रचना है। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव की रचना है। जलसा घर श्रीकांत वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस पाठचर्या में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं निबंध विधा पर। तो निबंध विधा पर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। निबंध के संदर्भ में देखते हैं सबसे पहले, निबंध वह रचना है, निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। भगीरथ मिश्र द्वारा दी गई यह परिभाषा है, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई परिभाषा है यह। और कुछ महत्वपूर्ण निबंधों में अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, आत्मने पद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का, तुलसीदास चंदन घिसा हरिशंकर परसाई का, यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का, कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के निबंध हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। वहीं हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, यह कथन किसका है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से अवतरित हरिशंकर परसाई का यह कथन है। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध इनका व्यवहारिक समीक्षा पर आधारित निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रहों में चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 हैं। भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी और चिंतामणि भाग 4 2002 ईस्वी के प्रकाशित इतिहास ग्रंथ हैं। वहीं निबंध संग्रह में संपादन कार्य देखा जाए तो चिंतामणि भाग 1 का संपादन शुक्ल जी ने किया, तो चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया और चिंतामणि भाग 4 का संपादन ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने किया। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य परीक्षा दृष्टि से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मानस की धर्मभूमि निबंध से है। सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? तो सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं
अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, देवदारू, यह निबंध किसके हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन है? तो यह दिनकर की रचना है। साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा क्या है? तो जवाब हो जाएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी। सारे ही निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं और यह क्रम रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार दिया गया है। आगे, मैंने सिल पहुंचाई निबंध विद्यानिवास मिश्र का। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेत शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय की। साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र की। विचार संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का। मेरी राम का मुकुट भूयग्राह विद्यानिवास मिश्र का। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का। युग संधियों पर अज्ञेय का। मलिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का। शब्दिता धर्मवीर भारती का। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का। और विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन तू फुलवा बीननहारी विद्यानिवास मिश्र का। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का। वंदे वाणी विनायक को राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। लंका की एक रात निबंध के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध से अवतरित भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो ददरी के मेले में इन्होंने निबंध दिया, भाषण दिया था। चंदन शर्मा गुलेरी द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक से निबंध लिखने वाले विद्यानिवास मिश्र जी हैं। पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी अग्रणी हैं। दांत भाव धोखा आप वृद्ध मनोयोग आदि निबंध प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। भ्रूण हत्या निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। और विनोद प्रियता प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विशेषता रही है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों को लिखने वाले श्री राम शर्मा हैं। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा। और हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंध लिख करके हिंदी जगत में ख्यात अर्जित करने वाले सरदार पूर्ण सिंह हैं। इनके द्वारा लिखे गए निबंधों में मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा मंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारिस मोहि कुटाव और कछुआ धर्म निबंध चंद्र शर्मा गुलेरी के हैं। बुद्धि तत्व की प्रधानता विचारात्मक निबंधों में होती है। समाज शैली का प्रयोग विचारात्मक निबंधों में और साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। नाटक एवं एकांकी से संबंधित तथ्यों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाटक के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद जी का कथन। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। वहीं राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद शकुंतला नाटक के रूप में किया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं। नाटक रघुकुल रीत के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। वहीं मिस्टर अभिमन्यु नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है।
एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा गया है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का नाटक। वहीं सम भवानी युगे युगे जे हरजीत द्वारा लिखा गया नाटक है। जैसे को तैसा नाटक गोपाल राम गहमरी का लिखा गया है। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। हानुस नाटक भीष्म शाहनी का चर्चित नाटक है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। वहीं खूबसूरत बहू नागबोडस की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे नाटक भी मोहन राकेश का चर्चित नाटक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखे गए नाटक जानकी मंगल में तथा स्वयं के द्वारा लिखे गए नाटक सत्य हरिश्चंद्र में अभिनय किया था। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। आगे भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा पहला अभिनीत नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। भारतेंदु युगीन नाटक जो है उसका समय काल 1850 से 1900 ईस्वी के बीच के नाटकों को भारतेंदु युगीन नाटक कहा जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला नाटक अपने पिता बापू गोपाल दास यानी गिरधर दास द्वारा लिखे गए नाटक नहुस को मानते हैं। 4 अभिनव मौलिक एकांकी नाटकों को चारुमित्रा शीर्षक से प्रस्तुत करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। वहीं एकांकी विहार पुस्तक का संपादन विष्णु प्रभाकर ने किया। अधिकार का रक्षक एकांकी जो है इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। हिंदी का पहला मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है। महाराज विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है। एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, रक्त बीज, ये नाटक जो हैं शंकर शेष द्वारा लिखे गए नाटक हैं। इसके बाद एक दूनी एक, द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वहीं प्रसादोत्तर नाटकों की अगर बात की जाए, तीसरा हाथी, बिनबाती के दीप, सेतुबंध, ये नाटक लिखे गए प्रसादोत्तर नाटक हैं जिनके लेखक क्रमशः तीसरा हाथी रमेश बख्शी जी का, बिनबाती के दीप शंकर शेष का, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांक शीर्षक से किया था। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया नाटक कैटो जो है इसको कृतांत शीर्षक से अनुवादित किया। आगे वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया वह ध्रुव स्वामिनी नाटक है जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या और नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक ध्रुव स्वामिनी से अवतरित है तथा सकराज का यह कथन है। सकराज उस नाटक का पात्र है जिसका कथन है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। आगे आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा प्रसाद द्वारा विरचित नाटक है स्कंदगुप्त। इसी से अवतरित यह गीत नाट्य है, यानी कि यह पंक्तियां स्कंदगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई।
करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक गीत नाट्य है। प्रकाशन की दृष्टि से राजश्री 1915 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी के नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। वहीं विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी और स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी के प्रकाशित नाटक जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। हिंदी में पहला गीत नाट्य प्रसाद के करुणालय को माना जाता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक का है। आगे, वीरता जब भागती है तब अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक से अवतरित कथन है। वहीं मालविका, अलका और सुहावनी ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। वहीं कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखने वाली पात्रें हैं। आगे, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन किसका है? तो यह चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कार्नेलिया। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी नाटकों के लेखक कौन है? करबला, संग्राम और प्रेम के वेदी नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाट्य साहित्य है। वहीं कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य है। आगे, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कृत संस्कृत नाटक का नायक है। चाणक्य, यह भारतेंदु द्वारा लिखा गया अनुदित नाटक भी है और चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दुर्लभ बंधु नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर और धनंजय विजय ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक, अनुदित यानी अनुवादित नाटक हैं। भारतेंदु की वह नाट्यकृति जिसकी रचना एक रात में की गई है, तो जवाब हो जाएगा अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत यह नाट्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारत दुर्दशा एक नाटक राशक है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से अनुवादित नाटक है भारतेंदु द्वारा। और पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लाला श्रीनिवास दास का हिंदी में पहला दुखांत नाटक माना जाता है। वहीं लाला श्रीनिवास दास के अन्य नाटकों में संयुक्ता स्वयंवर, तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित प्रमुख हैं। चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी नाटकों के नाटककार कौन हैं? चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें मयंक मंजरी है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। हानुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर नाटकों के नाटककार भीष्म साहनी जी हैं। महेश्वर की झलक, अंधी गली नाट्य कृतियां उपेंद्रनाथ अश्क की हैं। विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, मत्स्यगंधा तथा विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। आगरा बाजार, चरणदास चोर, राज रक्त ये नाटक हबीब तनवीर के। हबीब तनवीर के नाटकों में आगरा बाजार, चरणदास चोर और राज रक्त हैं। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और मोहन राकेश के नाटक हैं। लहरों के राजहंस
नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक और आधे अधूरे, ये नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? 1969 ईस्वी का मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति को दर्शाने वाला यह नाटक है। सिंघानिया, बिन्नी, किन्नी, जगमोहन, अशोक, सावित्री, जुनेजा, ये आधे अधूरे नाटकों के पात्र हैं। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश का लहरों का राजहंस है। रक्त कमल नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। वहीं तांबे के कीड़े और ऊसर नाटक भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की नाट्य कृतियों में तांबे के कीड़े और ऊसर प्रमुख हैं। अंधा युग गीत नाट्य धर्मवीर भारती का, अनघ मैथिली शरणगुप्त का, करुणालय जयशंकर प्रसाद का, ज्योत्सना सुमिंद्रानंदन पंत के गीत नाट्य विधा की रचनाएं हैं। आगे, मेरी ममता ही वहां नीति भी मर्यादा थी, अंधा युग से उद्गृत यह कथन धृतराष्ट्र का है। अंधा युग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन को जीने के लिए बाध्य हैं, तो 5 अंक हैं। अश्वस्थामा इसमें अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। आगे, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। यह कथन धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग गीत नाट्य से अवतरित है। शारदिया नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन, ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। आगे, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाने वाला नाटक कोणार्क है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतीय युग की केंद्रीय विधा नाटक विधा है। उत्तर प्रियदर्शी नामक जो गीत नाट्य है यह गे द्वारा लिखा गया है। वहीं प्रसन्न राघव नाटक जयदेव द्वारा लिखी गई नाट्य रचना है। और पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। आगे, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। वहीं हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नाटक है। युगे युगे क्रांति तथा डॉक्टर, ये दोनों नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं। नुक्कड़ नाटकों का जनक सफदर हाशमी को माना जाता है। नुक्कड़ नाटकों का जनक सफदर हाशमी को माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया यह नाटक पहला राजा से अवतरित कथन है। नाटक काव्य विधा क्या है? तो नाटक दृश्य काव्य की विधा है। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। तांबे के कीड़े और कारवां एकांकी किसका है? तो तांबे के कीड़े और कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की रचना है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। वहीं एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो समय, स्थान और कार्य की एकता है। आगे, दुर्गा एकांकी नाटक के नाटककार कौन है? तो दुर्गा एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एकांकी। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एकांकी।
कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी। जोंक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई सामाजिक व्यंग परक एकांकी है। वहीं मुद्रा राक्षस द्वारा लिखा गया तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अभंग गाथा नाटक नरेंद्र मोहन का, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का और वायरस राजेश जैन का, इत्ता की आवाज असगर वजाहत की है। रस गंधर्व नाटक मणिमधुकर का, शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। रस गंधर्व मणिमधुकर का, असगर वजाहत का है इत्ता की आवाज, वायरस है राजेश जैन का, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है। आला अफसर, योर, फेथफुली और संतोला मुद्रा राक्षस की नाट्य कृतियां हैं। मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। आगे साथियों कहानी, तो कहानी के संदर्भ में हम लोग अगली पाठचर्या में पढ़ेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।